नमस्कार प्यारे साथियों, मेरा नाम है पीयूष और आप सभी का स्वागत है ओपन स्टडी गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और उम्मीद करता हूं प्यारे साथी आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आप सभी को पता है कि साथियों आपके एग्जाम में वाद्य यंत्र और उससे संबंधित जो कलाकार हैं उनसे प्रश्न बनता है। आप सभी से मैं एक बात कहूंगा कि अगर आप एसएससी का कोई भी एग्जाम 2025 में देने वाले हैं और आपके पास बहुत ज्यादा समय ना हो तो आप साथियों सेशन में थोड़ी देर रुकिएगा, क्योंकि मैं 2-3 स्लाइड आपके साथ साझा करूंगा और उस स्लाइड को साथियों आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा और जब आपको एग्जाम देने जाना हो साथियों उसको एक बार देख कर जाइएगा। इतना साथियों करिएगा, बाकी अगर समय हो तो सेशन पूरा देखिएगा, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश है कि साथियों जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अब देखो साथियों पढ़ने को बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो टू दी पॉइंट है, जो आपके एग्जाम के लिए यूजफुल है, हम लोग उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए साथियों सेशन की शुरुआत करते हैं। और बाकी अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक साथियों सेशन को साझा भी कर दीजिएगा। आपके सामने साथियों थोड़ी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ये बहुत बेसिक सी जानकारी है, जहां पे साथियों हम लोग ये वाद्य यंत्र के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। आपने साथियों साथियों जो नाट्य शास्त्र है उसके बारे में सुना होगा, जो भरत मुनि द्वारा रचित है। उसमें साथियों वाद्य यंत्रों को साथियों 4 समूहों में बांटा गया। अब ये साथियों कौन कौन से, अब जैसे साथियों आप जो वाद्य यंत्र पढ़ते हैं जिसमें आप सितार, वायलिन, बांसुरी, तबला, सारंगी, इसके साथ मृदंगम, बहुत सारे वाद्य यंत्र हैं। अब उन वाद्य यंत्रों को साथियों इसमें 4 समूहों में बांटा गया है। अब वो कौन कौन से साथियों, जिसमें एक आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अवनद्य वाद्य है, यानी कि एक प्रकार से ताल वाद्य। दूसरा साथियों घन वाद्य यानी कि जो ठोस वाद्य है। उसके बाद साथियों सुशीर वाद्य है जो वायु वाद्य है। और एक साथियों तत्व वाद्य है, ठीक है, तार वाले वाद्य यानी कि जिसमें तार लगे हो, ठीक है साथियों। और एक साथियों ये 4 आपके वाद्य है जो आपके भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में साथियों इसकी जानकारी मिलती है। भारत के वाद्य यंत्रों को भरत मुनि द्वारा दिया गया यह प्राचीन वर्गीकरण 12वीं सदी में यूरोप में अपनाया गया और यूरोप के वाद्य यंत्रों के वर्गीकरण में उपयोग किया गया। बाद में 4 वर्गों का यूनानी नाम दिया गया। अब ये साथियों यूनानी नाम क्या है? तत्वाद्य के लिए इन्होंने कोर्डोफोन्स, अवनद्य वाद्य के लिए मेम्ब्रोफोन्स, सुशीर वाद्य के लिए एरोफोन्स और घन वाद्यों के लिए आर्टोफोन्स साथियों नाम का ये प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार पाश्चात्य वर्गीकरण प्रणाली प्राचीन भारतीय नाट्य शास्त्र पर आधारित है। तो ये थोड़ा सा एक खाका है हमारे वाद्य यंत्रों के बारे में। ये 4 वाद्य यंत्र कौन है, क्योंकि एक बार मुझे लगता है आपके एग्जाम में साथियों यहाँ से भी प्रश्न बने हैं, ठीक है। अवनद्य वाद्य है, घन वाद्य है, सुशीर वाद्य है और तत्वाद्य है, ठीक है। अब साथियों बात करें तो एक ये दृश्य देख लीजिए, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो अवनद्य वाद्य हैं साथियों वो किस तरह के होंगे, यानी कि जिसे परकशन इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं। आप देख सकते हैं ये आपका ताल वाद्य, ठीक है। यहाँ पे साथियों आप देखिए ये तत्वाद्य है, ठीक है। यहाँ पे आपका घन वाद्य यानी कि जो सॉलिड इंस्ट्रूमेंट्स है। उसके बाद साथियों ये सुशीर वाद्य है, यानी कि जो वाइंड इंस्ट्रूमेंट्स है, यानी कि जिसमें साथियों वाइंड का प्रयोग है, यानी कि हवा के द्वारा साथियों इसमें जो आवाजें उत्पन्न होती है, ठीक है। तो ये 4 आपके कैटेगरी है। अब साथियों क्या है कि थोड़ा सा इस स्लाइड को देखिए जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वही है प्यारे साथी। आपसे बहुत ज्यादा वाद्य यंत्र के इतिहास के बारे में प्रश्न नहीं बनता है। आप अपने एग्जाम के पिछले 5-7 साल का क्वेश्चन देखिएगा, आपसे सीधा टू दी पॉइंट यही पूछा गया है कि भैया बता दो कि सितार के इनमें से कौन से वादक हैं या फला जो है ये किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं। तो मैं आपसे कहूंगा कि इस स्लाइड को थोड़ा देखिएगा, ये वही स्लाइड है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी साथियों नाम तो बहुत है, आपको भी पता होगा। अब जैसे हम बात करते हैं साथियों सितार का, तो सितार से जुड़े नाम देख लीजिए साथियों। एक तो अनुष्का शंकर, ठीक है, अनुष्का शंकर, इनका संबंध सितार से। पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी, पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी। राजीव जनार्दन जो इमदादी घराने से है, ठीक है, इमदाद खानी घराना से। विलायत खान, विलायत खान। शाहिद परवेज, शाहिद परवेज। और पंडित रविशंकर। इलियास खान लखनऊ घराना के। इमरत खान जो साथियों आपके सितार के साथ साथ सुरबहार वाद्य यंत्र भी के वादक है, ठीक है। तो ये जो नाम है साथियों सितार से, और आप देखिएगा साथियों, आप इन नामों को देखिएगा और मैं अभी आपके साथ एमसीक्यू भी साझा करूंगा जहां पे आप देखेंगे कि साथियों भर भर के क्वेश्चन बने हैं इन नामों पे। सितार से अनुष्का शंकर, पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी, राजीव जनार्दन और कई बार साथियों इनका घराना पूछे तो इमदाद खानी घराना।
विलायत खान, शाहिद परवेज, पंडित रविशंकर, इलियास खान जो लखनऊ घराना के हैं, और इमरत खान। ठीक है, सितार और शुरबहार दोनों याद रखिएगा इनसे। अब साथियों बात करें तो जो दूसरे नंबर पे आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो साथियों तबला है। तबला में साथियों एक नाम याद रखिएगा, पंडित किशन महाराज जी का। इसके बाद उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी। ठीक है, और पंडित स्वप्न चौधरी। उस्ताद जाकिर हुसैन जो है ये उस्ताद अल्लाह रखा के पुत्र है। ये ऐसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में बना है। ठीक है, तो ये भी बात याद रखिएगा। उस्ताद साबिर खान। ठीक है, उस्ताद साबिर खान। विक्रम घोष को साथियों जीमा अवार्ड मिला है। जीमा बेसिकली क्या है याद रखिएगा, जो ग्लोबल इंडियन म्यूजिक अवार्ड है। ठीक है, विक्रम घोष जी को मिला है। पंडित आनंद गोपाल, ठीक है, बनारस घराने के। अनोखे लाल मिश्र। तो ये साथियों जो आपके 4-5 नाम है, इसको आप एकदम याद रखिएगा तबला से, और देखिएगा कि साथियों जो आपके प्रश्न बनेंगे इन्हीं से बनेंगे। पूछ लेगा कि पंडित किशन महाराज तो तबला, उस्ताद अल्लाह रखा तबला, पंडित स्वप्न चौधरी तबला, उस्ताद जाकिर हुसैन तबला वादक, उस्ताद साबिर खान तबला वादक, विक्रम घोष तबला वादक, पंडित आनंद गोपाल तबला वादक, अनोखे लाल मिश्र तबला वादक। ठीक है, तो ये सारे नाम साथियों तबला से जुड़े हैं। ठीक है, सारंगी अब देख लेते हैं साथियों। सारंगी से आपसे कौन सा प्रश्न बनता है? एक तो शकूर खान याद रखिएगा, शकूर खान सारंगी से। उस्ताद सुल्तान खान साथियों सारंगी से। पंडित राम नारायण सारंगी से। उस्ताद बिंदा खान सारंगी से। ठीक है, ये 4 नाम है। उस्ताद आपके शकूर खान हो गए, उस्ताद सुल्तान खान, पंडित राम नारायण, इसके बाद बात करें तो उस्ताद बिंदा खान, ये सब आपके सारंगी वादक हैं। क्या? सारंगी वादक है, याद रखिएगा। अभी साथियों आगे एमसीक्यू होंगे जो आपको देखना होगा कि आपको क्या ये सारे नाम याद हैं, क्योंकि वहां पर डायरेक्ट इनका इंप्लीमेंटेशन होगा। उसके बाद देखिए साथियों सरोद में उस्ताद अली अकबर खान, याद रखिएगा उस्ताद अली अकबर खान जो है ये आपके साथियों सरोद वादक हैं। राजीव तारानाथ ये आपके साथियों सरोद वादक हैं। बुद्धदेव दास गुप्ता पूछे तो सरोद, और वही बुद्धादित्य मुखर्जी पूछे तो सितार। ठीक है, बुद्धादित्य मुखर्जी जी सितार, और सरोद बुद्धदेव दास गुप्ता। हाफिज अली खान जो बगंस घराने से साथियों संबंध है, इनका संबंध सरोद से हो जाएगा। उस्ताद अलाउद्दीन खान आपके मैहर घराने से। मैं कहूंगा कि साथियों इन सबका आप स्क्रीनशॉट लेकर रखिएगा, और जब आपको एग्जाम देने जाना हो तो उस दिन एक बार इसको देख कर जाइएगा। ठीक है, आपका CHSL हो, CPO, CGL हो, MTS हो, GD हो, जो भी हो साथियों उस दिन आप देखिएगा। ठीक है, बांसुरी में साथियों नाम देखिए, एक नाम याद रखिएगा सिक्किल माला चंद्रशेखर, ये पूरा एक ही नाम है, सिक्किल माला चंद्रशेखर। ठीक है, बांसुरी में हरिप्रसाद चौरसिया, याद रखिएगा हरिप्रसाद चौरसिया कई बार पूछा है साथियों, इतनी बार पूछा होगा कि आप सोच नहीं सकते। बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया। ठीक है, जो आपके सीनिया घराने से, कहाँ के? सीनिया घराने से। पंडित पन्नालाल घोष, इन्हें अमल ज्योति घोष के नाम से भी जाना जाता है, ये बांसुरी वादक है। प्रभात शर्मा, ठीक है, असम के साथियों जो है ये असम के हैं। ठीक है, असम के याद रखिएगा प्रभात शर्मा जी आपके एक बांसुरी वादक है। तो 4 नाम है, मुश्किल से 4 नाम है, सिक्किल माला चंद्रशेखर, हरिप्रसाद चौरसिया, पंडित पन्नालाल घोष, प्रभात शर्मा, ये सब बांसुरी वादक है। ठीक है, चलिए साथियों हम आते हैं अपने अगले स्लाइड पे। अगला है साथियों वीणा। ठीक है, वीणा से जो आपसे नाम पूछा जाता है, वीणा वादक कौन है? तो एक तो याद रखिएगा साथियों जयंती कुमार एस। ठीक है, सुंदरम बालचंदर, विनय धनमल जो है ये विनय धनम्मल जो है वीणा वादक है। ठीक है, जयंती कुमारेश, सुंदरम बालचंदर, विनय धनम्मल। उस्ताद जो है अशद अली खान, झिया मोइनुद्दीन डागर, याद रखिएगा झिया मोइनुद्दीन डागर जो है ये आपके वीणा वादक है। वेंकट स्वामी नायडू जो है ये आपके वीणा वादक है। 4-5 नाम है साथियों बस, जयंती कुमारेश, सुंदरम बालचंदर, विनय धनमल, उस्ताद अशद अली खान, झिया मोइनुद्दीन डागर, वेंकट स्वामी नायडू, ये वीणा वादक है। ठीक है, शहनाई में देखिए साथियों उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। साथियों कितनी बार इनसे प्रश्न बना है, आपको पता होगा कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947, उस समय साथियों देश के प्रथम प्रधानमंत्री यानी कि जो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनके द्वारा साथियों इनको इनविटेशन मिला था। उस अवसर पर साथियों शहनाई
बजाने के लिए। ठीक है साथियों, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को याद रखिएगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान आपके सहनाई वादक है। क्या है? सहनाई वादक है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जन्म कहाँ हुआ था, यानी कि किस राज्य में। ठीक है, ये बता दीजिएगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान सहनाई वादक। बागेश्वरी कमर एक नाम याद रखिएगा। एक तो इनको याद रखिएगा, सहनाई वादक है, और इसके साथ साथ ये भारत की इकलौती महिला सहनाई वादक है, बागेश्वरी कुमार। ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान सहनाई वादक, बागेश्वरी कमर शहनाई वादक। और एक और बात याद रखिएगा, सहनाई जो है इसको मंगल वाद्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सहनाई को मंगल वाद्य के नाम से, हालांकि सर थोड़ा मैं ये वाद्य लिख नहीं पाया, मुझसे नहीं टाइप हो पाया, लेकिन याद रखिएगा वाद्य बेसिकली मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, वाद्य। ठीक है, इसे मंगल वाद्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सहनाई को मंगल वाद्य के नाम से भी जाना जाता है। वायलिन में साथियों कुछ नाम देख लीजिए वायलिन से जुड़े। एक तो लाल गुड्डी गोपाला अय्यर जयरामन, एक ही नाम है, लाल गुड्डी गोपाला अय्यर जयरामन, वायलिन वादक है। अब देखो साथियों क्या है कि जैसे कुछ जो वाद्य यंत्र है, जैसे आपको पता है कि दो क्लासिकल आपके म्यूजिक है, एक तो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक और एक कर्नाटक, यानी कि कर्नाटक संगीत। ठीक है, तो कुछ इसमें से आप देखेंगे साथियों जो आपके कर्नाटक संगीत में प्रयोग होने वाले आपके वाद्य यंत्र, कुछ साथियों आपके हिंदुस्तानी संगीत में प्रयोग होने वाले वाद्य यंत्र। ठीक है, तो जैसे वायलिन की अब हम बात करें तो इसके वादक आपसे पूछ लेगा, तो आप देखेंगे साथियों लाल गुड्डी गोपाला अय्यर जयरामन, ये आपके वायलिन वादक हो जाएंगे। द्वारम वेंकट स्वामी नायडू, द्वारम वेंकट स्वामी नायडू जो है ये आपके वायलिन वादक हो गए। एन राजम जो है ये आपके वायलिन वादक हो गए। लक्ष्मी नारायण जी का नाम याद रखिएगा, ये आपके वायलिन वादक हो गए। उसके बाद गोविंद स्वामी पिल्लई जो है ये आपके वायलिन वादक है। चार नाम है, मुश्किल से चार नाम, लाल गुड्डी गोपाला अय्यर जयरामन, द्वारम वेंकट स्वामी नायडू, एन राजम, लक्ष्मी नारायण, गोविंद स्वामी पिल्लई, वायलिन। ठीक है, मृदंगम से साथियों, मृदंगम से याद रखिएगा कि कौन कौन से, एक तो पी मणि अय्यर हो गए मृदंगम, पी मणि अय्यर मृदंगम, रजना स्वामीनाथन, रजना स्वामीनाथन। इसके बाद बात करें तो एक नाम याद रखिएगा उमायलपुरम के शिवरामन। ठीक है, यूके शिवरामन भी शॉर्ट में बोल सकते हैं। ठीक है, उमायलपुरम के शिवरामन, ये मृदंगम से जुड़े लोग हैं। ठीक है, मृदंगम, मृदंगम से पी मणि अय्यर, रजना स्वामीनाथन, उमायलपुरम के शिवरामन। ठीक है, ये सब है। ठीक है, तो इतना साथियों मुझे लगा कि आपको जरूर याद रखना चाहिए, और अगर याद कर सकते हैं तो और भी कर कीजिए, क्या दिक्कत है ना। अभी तो बहुत सारे हैं, जैसे घटम से आपसे हम कहते तो ये याद रखिएगा, एक नाम जो पूछा गया आपके एग्जाम में, ई एम सुब्रमण्यम। ठीक है, इनका नाम एक याद रखिएगा घटम से। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो एक पंडित भवानी शंकर का नाम याद रखिएगा पखावत से, पखावत से नाम याद रखिएगा पंडित भवानी शंकर, पंडित भवानी शंकर। ठीक है, पंडित भवानी शंकर। तो चलिए साथियों ये सब थोड़ा सा नाम आप देखिएगा, और इन्हीं के आसपास आपके जो क्वेश्चन होंगे वो आज के होने वाले हैं। ठीक है, चलिए भैया आते हैं अब हम अपने एमसीक्यू पे जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। प्रसिद्ध संगीतकार शकूर खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? एसएससी सीएचएसएल का प्रश्न है। आपके पास विकल्प में है सितार, शरोद, सारंगी, संतूर। तो संतूर से साथियों एक नाम आप याद रखेंगे पंडित शिव कुमार, पंडित शिव कुमार शर्मा, जो कई बार पूछा जाता है, पंडित शिव कुमार शर्मा। संतूर से क्या याद रखेंगे? पंडित शिव कुमार शर्मा, जो पूछा जाने वाला है। ठीक है, जो कई बार पूछा जाता है संतूर में। ठीक है, वही बात करें तो साथियों जो आपके सितार में भी हमने आपको अनुष्का शंकर जी का नाम बताया। ठीक है, पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी का नाम बताया, तो ये सब भी आपको याद रखना है। लेकिन इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, यानी कि जो प्रसिद्ध संगीतकार शकूर खान है उनका संबंध साथियों सारंगी से है, यानी कि विकल्प नंबर 3 सही होगा। ठीक है, यानी कि सकूर, देखो साथियों याद रखना है सकूर। ठीक है, सकूर, इसमें भी स है, र है, यानी कि सारंगी। ठीक है, सारंगी, सकूर सारंगी, सकूर सारंगी, यानी कि सकूर का जो संबंध साथियों सारंगी से। ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं साथियों हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला है कि भारतीय संगीत के उस्ताद अल्लाह रखा का नाम निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध है? वीणा, घटम, तबला, संतूर। अब साथियों वीणा का भी हमने कई नाम आपके सामने रखा कि ये भैया याद रखना जो आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तबला का साथियों हमने नाम रखा आपके सामने कि तबला में देख लेना, ये 4-5 नाम जो है बार बार आपको देखने को मिलेगा। एक तो उसमें से उस्ताद
अल्लाह रखा, ठीक है, उस्ताद अल्लाह रखा। और इनके ही पुत्र हैं साथियों जाकिर हुसैन जी, उस्ताद जाकिर हुसैन, जो पूछने वाला नाम है जाकिर हुसैन। इसके बाद उस्ताद साबिर खान, उस्ताद साबिर खान, ठीक है, उस्ताद साबिर खान, उस्ताद साबिर खान। इसके बाद साथियों पंडित किशन महाराज, पंडित किशन महाराज, ठीक है, किशन महाराज, ठीक है, विक्रम घोष हो गए, विक्रम घोष हो गए, विक्रम घोष। और इसके साथ साथ याद रखिएगा पंडित आनंद गोपाल, पंडित आनंद गोपाल, पंडित आनंद गोपाल। तो ये जो सारे नाम है साथियों ये तबला वादक है। तो अब इसी में से उस्ताद अल्लाह रखा आप मारेंगे तबला पे, अब सीधा कहेंगे कि भैया हमको जाने दो और हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि आपको घटम का हमने एक नाम बताया ई एम सुब्रमण्यम, ई एम सुब्रमण्यम, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। संतूर में हमने आपको अभी बताया है। तो चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन भारत की इकलौती महिला सहनाई वादक है? गौहर जान, विनोदनी दासी, बागेश्वर कमर, रसूलन बाई। मैंने अभी बताया कि साथियों बागेश्वरी कमर जो है, जो आपकी सहनाई वादक है, ये आपकी भारत की जो है इकलौती, भारत की इकलौती महिला वादक है, महिला सहनाई वादक है आपके बागेश्वरी कमर जी, यानी कि विकल्प नंबर 3 सही होगा। अगला है कि पंडित शिव कुमार शर्मा एक शास्त्रीय वादक है, वे किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सीएचएसएल का भी प्रश्न साथियों 2022 में पूछा गया था। तबला, संतूर। इसके बाद बात करें तो साथियों आपका सहनाई, बांसुरी। तो साथियों सहनाई में तो अभी 2 नाम काफ़ी जो चर्चा है, मैं आपको कहूँगा कि एकदम उसको टिप्स पे रखिए। पंडित बिस्मिल्लाह खान, ठीक है, पंडित बिस्मिल्लाह खान। इसके बाद अभी आपने उनका नाम पढ़ा बागेश्वरी कमर जी का, बागेश्वरी कमर जी का, ठीक है, बागेश्वरी कमर जी का। ये 2 नाम तो भैया नहीं भूलना है, कुछ भूल जाइए लेकिन ये 2 नाम मत भूलिएगा, ठीक है। वही बात करें तो साथियों संतूर में भजन सोपारी जी का नाम याद रखिएगा, ठीक है, भजन सोपोरी। सतीश व्यास है, पार्थो राय चौधरी हो गए, पंडित शिव कुमार शर्मा हो गए, ये आपके संतूर वादक है, ठीक है। बांसुरी की बात करें तो साथियों बांसुरी में एक नाम जो है जो काफ़ी फेमस है और वो आपसे पूछा भी जाता है, वो आपके हैं साथियों हरि प्रसाद चौरसिया जी, हरि प्रसाद चौरसिया, हरि प्रसाद चौरसिया, ठीक है। ये आपके बांसुरी से हो गए। पन्नालाल घोष हो गए, पन्नालाल घोष, पन्नालाल घोष, पन्नालाल घोष, या इसे इन्हें अमन ज्योतिलाल घोष भी कहा जाता है, ठीक है, अमन ज्योतिलाल घोष भी कहा जाता है, ठीक है। उस्ताद अलाउद्दीन खान के शिष्य हैं, ठीक है, याद रखिएगा। राजेंद्र कुलकर्णी एक नाम है, अमन ज्योतिलाल घोष इनका ही नाम है, याद रखिएगा, ठीक है। और वही बात करें तो एक नाम याद रखिएगा राजेंद्र कुलकर्णी, राजेंद्र कुलकर्णी, ठीक है, राजेंद्र कुलकर्णी। तो ये सब साथियों बांसुरी से जुड़े लोग हैं, ठीक है। ये जो पूछा जाने वाला बात है, जो बार बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। अब साथियों है कि शिव कुमार शर्मा एक शास्त्रीय वादक है, तो भैया वही हो जाएगा ना संतूर, जो अभी हमने चर्चा करके आया, ठीक है। चलिए अगला है कि ई.एम. सुब्रमण्यम किस संगीत वाद्य यंत्र के वादक हैं, यानी कि किससे जुड़ी एक प्रसिद्ध हस्ती थी? आपके मंडोलिन, गिटार, घटम, पखावज। अब बताइए साथियों कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, क्योंकि 2 बार मैंने बता दिया कि देखो भैया ये नाम बार बार पूछा जाता है, तो इनका नाम थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। वो कौन सा वाद्य यंत्र साथियों? हमने एक नाम वाद्य यंत्र का लिया था घटम, इसमें एक आपको नाम बताया ई.एम. सुब्रमण्यम, ई.एम. सुब्रमण्यम। इसके बाद साथियों हम 1-2 और नाम ले लेते हैं, जैसे टी.एच. विनायकरम, टी.एच. विनायकरम, टी.एच. विनायकरम, ठीक है, टी.एच. विनायकरम, ठीक है। ये साथियों आपके हो गए। इसके साथ घटम के बाद एक और नाम याद रखिएगा साथियों, इसी में गिरधर उडुप्पा, गिरधर उडुप्पा, गिरधर उडुप्पा, ठीक है, गिरधर उडुप्पा। तो ये घटम में साथियों मुझे लगता है कि इससे बाहर आपसे नहीं पूछेगा भैया। ई.एम. सुब्रमण्यम बार बार पूछे जाते हैं। इसके साथ बात करें तो साथियों टी.एच. विनायकरम पूछे जाते हैं, टी.एच. विनायकरम, ठीक है, टी.एच. विनायकरम। इसके बाद बात करें तो साथियों टी.एच. विनायकरम का ही पूरा नाम है थेट्टाकुट्टी, थेट्टाकुट्टी हरिहर विनायक राम, विनायक राम, ठीक है, विनायकरम नहीं, सॉरी प्रोनाउंसिएशन के लिए, विनायक राम। टीएच का पूरा नाम है थेट्टाकुट्टी हरिहर, थेट्टाकुट्टी हरिहर विनायकरम, ठीक है। गिरधर उडुप्पा हो गए, ई.एम. सुब्रमण्यम हो गया, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर तो साथियों घटम हो जाएगा।
पखावत से साथियों 2-3 नाम याद रखिएगा जो पूछे जाते हैं, जिससे साथियों एक तोताराम शर्मा जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, तोताराम शर्मा, तोताराम शर्मा, ठीक है, तोताराम शर्मा, ठीक है, ये याद रखेंगे। कुणाल पाटिल, कुणाल पाटिल, कुणाल पाटिल, ये आपके जो है ये आपके पखावत से जुड़ा नाम है, ठीक है। इसके बाद बात करें तो साथियों पंडित भवानी शंकर का नाम याद रखिएगा, पंडित भवानी शंकर, पंडित भवानी शंकर पखावत से, ठीक है, पंडित भवानी शंकर, ठीक है। तोताराम शर्मा, कुणाल पाटिल, पंडित भवानी शंकर, गोपाल दास पंसे, राजा छत्रपति सिंह, ये सब, ठीक है, गोपाल दास पंसे, गोपाल दास, गोपाल दास पंसे, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये सब आपके पखावत से जुड़े नाम है, ठीक है। तो इतना नाम साथियों याद रखिएगा। बाकी साथियों चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला है कि राजीव जनार्दन जो इमदाद खानी घराने के एक भारतीय शास्त्रीय वादक हैं, तबला के, बांसुरी के, हारमोनियम के, सितार के। तो भैया मैंने कुछ देर पहले ही इनका नाम 2 बार आपके सामने लिया कि देखो भैया ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। तो वो आपके कौन हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे साथियों सितार वादक। कौन है, सितार वादक राजीव जनार्दन इमदाद खानी घराने के एक भारतीय शास्त्रीय वादक हैं आपके सितार के। अनुष्का शंकर पूछे तो सितार के, अनुष्का शंकर पूछे तो सितार के, अनुष्का शंकर पूछे तो सितार के। बुद्धादित्य मुखर्जी की बात करें, बुद्धादित्य मुखर्जी की बात करें तो ये भी आपके साथियों सितार के, ठीक है, सितार के, ठीक है, सॉरी साथियों, बुद्धादित्य मुखर्जी, बुद्धादित्य मुखर्जी। और बात करें तो साथियों अनुष्का शंकर आपके हो गए, राजीव जनार्दन इमदाद खानी घराना, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा, ये सब सितार से जुड़ी हुई बड़ी हस्तियां हैं, ठीक है। चलिए साथियों हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अनुष्का शंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, एसएससी सीएचएसएल 2018 में पूछा गया, तो हम इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे साथियों, सितार, ठीक है, सितार। और चलेंगे अगले प्रश्न पे। गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, मृदंगम, तबला, वीणा। और बात करें तो साथियों वायलिन। तो मृदंगम से साथियों जुड़े 2 नाम याद रखिएगा, मृदंगम से जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक तो टीबी गोपाल कृष्ण, टीबी गोपाल कृष्ण, ठीक है, टीबी गोपाल कृष्ण। और मृदंगम से साथियों एक नाम याद रखिएगा, नियवेली आर नारायण, ठीक है, आर नारायणन, ठीक है, नियवेली आर नारायणन। ये साथियों मृदंगम से जुड़े साथियों 2 नाम है, ठीक है, मृदंगम से जुड़े साथियों ये नाम याद रखिएगा, ठीक है। वायलिन से बात करें तो साथियों वायलिन से साथियों कुछ नाम याद रखिएगा। एक तो टी.एन. कृष्णन, टी.एन. कृष्णन, ठीक है, टी.एन. कृष्णन। इसके बाद बात करें तो एल सुब्रमण्यम, एल सुब्रमण्यम, ठीक है, एल सुब्रमण्यम, ठीक है, एल सुब्रमण्यम। इसके बाद पंडित विष्णु गोविंद जोग, पंडित विष्णु गोविंद जोग, पंडित विष्णु गोविंद जोग, पंडित विष्णु गोविंद जोग। ये साथियों वायलिन से याद रखिएगा। डॉक्टर एन राजम, डॉक्टर एन राजम, डॉक्टर एन राजम, ठीक है, डॉक्टर एन राजम। और एच के वेंकट राम, एच के वेंकट राम, एच के वेंकट राम, ठीक है। तो ये याद रखिएगा साथियों, ये वायलिन से मृदंगम से साथियों ये 2 नाम याद रखिएगा। तो भैया इसमें तो हमने गोविंद स्वामी पिल्लई का नाम नहीं लिया, यानी कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा गोविंद स्वामी पिल्लई का, वो आपका वायलिन ही होगा, ठीक है। यानी कि गोविंद स्वामी पिल्लई भी जो है ये आपके वायलिन वादक है, ठीक है, गोविंद स्वामी पिल्लई, गोविंद स्वामी पिल्लई, ठीक है, वायलिन वादक, ठीक है। बाकी और भी हैं, टी.एन. कृष्णन हो गए, एल सुब्रमण्यम हो गए, पंडित विष्णु गोविंद जोग हो गए, डॉक्टर एन राजम हो गए, एच के वेंकट राम हो गए, ठीक है। ये सब साथियों आपके इस प्रश्न के ही जुड़े हैं, ठीक है, ये सब चीजें याद रखिएगा। तो वायलिन वादक गोविंद स्वामी पिल्लई होंगे। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से क्या हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कठ संगीत रूप नहीं है साथियों। आपके पखावज, ध्रुपद, तराना, धमार। अब देखो साथियों इसमें मैंने आपको बताया कि 2 क्लासिकल आपके म्यूजिक जिसमें हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और एक साथियों कर्नाटक संगीत है, ठीक है। तो आप साथियों ध्रुपद और ये जो तराना है और इसके साथ साथ धमार जो है ये आपके हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक से जुड़े हैं,
जबकि ये जो पखावज है बेसिकली साथियों इसका संबंध हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक से नहीं है, ठीक है। ये बातें आप याद रखिएगा। मैंने पखावज में एक नाम बताया पंडित भवानी शंकर जी का, ठीक है, पंडित भवानी शंकर का। तो ये पखावज आपका जो है ये हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का फॉर्म नहीं है, ठीक है, बेसिकली ये कर्नाटक म्यूजिक का पार्ट है, ठीक है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पे। अगला है कि ढेका या घेगना निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस का एक प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र है। अब देखो साथियों, एक तो हमारे पास भारत के दो क्लासिकल जो म्यूजिक है हिंदुस्तानी और कर्नाटिक, इसके साथ साथ हर राज्यों में भी अपना एक लोकल आपके म्यूजिक है, म्यूजिक फॉर्म है, ठीक है। अब वहां पे साथियों कई तरह के वाद्य यंत्र भी प्रयोग किए जाते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी प्रयोग किए जाते हैं। तो उसी तरीके से पूछा गया कि जो ढेका है या घेकना जिसको बोलते हैं, ये किस राज्य का एक प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र है। उड़ीसा, गोवा, केरल, महाराष्ट्र। तो साथियों याद रखिएगा जो ढेका है ये आपके साथियों उड़ीसा का एक वाद्य यंत्र है। इसके साथ साथ उड़ीसा का एक और है साथियों माहुरी करके, माहुरी वाद्य यंत्र, ठीक है, ये भी उड़ीसा से है, ठीक है। गोवा का एक साथियों याद रखिएगा चुमोट करके, चुमोट वाद्य यंत्र, ठीक है। तो ये याद रखिएगा गोवा का चुमोट वाद्य यंत्र है साथियों एक संगीत वाद्य यंत्र। माहुरी भी उड़ीसा का है, ढेका या घेकना भी साथियों उड़ीसा का है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर उड़ीसा हो जाएगा। पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी निम्न में से किस संगीत वाद्य से जुड़े हैं। तबला, सितार, वीणा, बांसुरी। हमें लगता है कि अब ये चीजें आपको याद हो गई होगी। नहीं, पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी सितार के हैं, ठीक है। चुमोट किस राज्य का एक स्वदेशी पारंपरिक ताल वाद्य यंत्र है। आंध्र प्रदेश, गोवा, पंजाब, असम। मैंने अभी बताया साथियों चुमोट गोवा का है। उड़ीसा का एक तो माहुरी और साथियों ढेका याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, माहुरी एक पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है। आपके एसएससी सीपीएफ एसआई 2019 का प्रश्न है साथियों। किस राज्य से संबंधित है माहुरी? ये आपका साथियों उड़ीसा से, ठीक है, उड़ीसा से। चलिए, प्रसिद्ध संगीतकार सिक्किल माला चंद्रशेखर का संबंध। मैंने साथियों ये शुरुआत वाला जो स्लाइड था उसमें मैंने आपको दिखाया था कि देखो भैया ये नाम याद रखना, सिक्किल माला चंद्रशेखर जो है ये आपके बांसुरी वादक है। क्या आपके हैं? बांसुरी वादक है, ठीक है, याद रखिएगा बांसुरी वादक है आपके सिक्किल माला चंद्रशेखर, सिक्किल माला चंद्रशेखर। हरिप्रसाद चौरसिया भी बांसुरी वादक है, पन्नालाल घोष भी बांसुरी वादक है, राजेंद्र प्रसन्ना भी बांसुरी वादक है, राजेंद्र कुलकर्णी भी बांसुरी वादक है, ठीक है। तो ये साथियों कुछ जो नाम है इसको आप इंपोर्टेंट करते चलिएगा। जैसे देखिए साथियों यहाँ पे कौन एक नाम निकल कर आया, सिक्किल माला चंद्रशेखर, सिक्किल माला चंद्रशेखर, सिक्किल माला चंद्रशेखर। इसके बाद हमने आपको बताया कि एक नाम याद रखना है हरिप्रसाद चौरसिया, हरिप्रसाद चौरसिया, ठीक है। पन्नालाल घोष, ठीक है। इसके बाद बात करें तो राजेंद्र प्रसन्ना। इसके बाद बात करें तो राजेंद्र कुलकर्णी, ठीक है। तो ये सारी चीजें थोड़ा सा याद रखिएगा जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलते हैं साथियों हम अगले प्रश्न पे। अगला है कि निम्नलिखित में से किस वृक्ष की लकड़ी का जो प्रयोग है कर्नाटक के शास्त्रीय संगीत में, यानी कि वहां का जो शास्त्रीय संगीत है उसमें प्रयुक्त बोबिली वीणा या सरस्वती वीणा को बनाने के लिए किया जाता है। सीजीएल 2020 का प्रश्न है साथियों। कटहल की लकड़ी, जैकफ्रूट वुड, चंदन की लकड़ी, सैंडलवुड, अखरोट की लकड़ी, वॉलनट वुड, सागवन की लकड़ी, टीक वुड, ठीक है। तो देखो साथियों आपका जो सरस्वती वीणा है साथियों इसको बनाने के लिए कटहल की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। किसका साथियों? कटहल की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 1 हो जाएगा। प्रख्यात संगीतकार पंडित किशन महाराज निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? रुद्रवीणा, मृदंगम, संतूर, आपका तबला। मैंने साथियों आपको 5-6 नाम बताया, पंडित किशन महाराज, उस्ताद अल्लाह रखा खान, जाकिर हुसैन, विक्रम घोष, इसके बाद एक नाम बताया आनंद गोपाल, उस्ताद साबिर खान। ये सब जो है आपके तबला से होंगे, ठीक है। आंख मूंद के मारिए तबला पे। चलते हैं अगला पे। घटम एक क्या है? बड़े आकार वाला संकीर्ण मुंह का मिट्टी का बर्तन जिसका उपयोग तबले के रूप में किया जाता है। हाथ में लेकर बजाया जाने वाला ड्रम जो एक तंबूरे जैसे दिखता है। लकड़ी और धातु से बना सुशीर वाद्य, यानी कि आपका वुड एंड मेटल मेड इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। नहीं भैया, चमड़े और कटहल की लकड़ी से बना तबला, तो ये भी नहीं होगा साथियों।
आप देख सकते हैं, मैं आपके लिए एक तस्वीर भी लाया हूँ। देखिए इनके हाथ में साथियों घटम है, आप देखिए। तो बड़े आकार वाला संकीर्ण मुंह का एक मिट्टी का बर्तन जिसका उपयोग तबले के रूप में किया जाता है, यानी कि विकल्प नंबर 1 साथियों आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आपका जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो आपका होगा विकल्प नंबर 1। ठीक है, याद रखिएगा। एक नाम हमने बताया जो मैंने कहा कि याद रखिएगा, कौन है? E.M. सुब्रमण्यम, E.M. सुब्रमण्यम। ठीक है, ये आपके साथियों घटम वादक है। ठीक है, घटम है। T.H. विनायकरम का नाम हमने बताया, T.H. विनायकरम का, T.H. विनायकरम का। ठीक है, विनाय विनाय विनायक राम, विनायक राम, मैं विनायकरम बार बार कह रहा हूँ, T.H. विनायक राम, विनायक राम। ठीक है, इसके बाद गिरिधर उडुप्पा का नाम बताया, गिरिधर उडुप्पा, गिरिधर उडुप्पा। ठीक है, गिरिधर उडुप्पा। तो ये सब साथियों घटम से जुड़े हैं। ठीक है, तो चलिए साथियों इस तरीके से काफी हो गया। निम्नलिखित में से कौन शीर्ष 4 नागरिक पुरस्कार अर्थात पद्म श्री भी उनको मिला है साथियों, पद्म श्री भी, ठीक है, पद्म भूषण भी और पद्म विभूषण भी मिला है और भारत रत्न भी मिला है। ठीक है, कौन है? उस्ताद बड़े गुलाम अली खान, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, पंडित रविशंकर जी, पंडित भीमसेन जोशी जी। तो देखो साथियों 2001 में इनको भारत रत्न मिलता है। ठीक है, पद्म श्री शायद 1961 में मिला था। ठीक है, उसके बाद 68 में पद्म भूषण मिलता, फिर उसके आगे पद्म विभूषण, तो और 2001 में भारत रत्न। तो ठीक है, तो ये आपके जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो आपके शहनाई वादक है, शहनाई वादक है, ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। ये आपके चारों यानी कि पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न के प्राप्त करता है। एक और नाम साथियों हमने आपको बताया बागेश्वरी कंवर जी का। क्या नाम बताया? बागेश्वरी कंवर जी का। ये आपके क्या है? सहनाई वादक है। बागेश्वरी कंवर जी जो भारत की इकलौती आपकी सहनाई वादक है और इनको भी साथियों चंडीगढ़ में सहनाई की रानी का ताज पहनाया गया था 1983 में, बागेश्वरी कंवर जी को। ठीक है, तो ये भी नाम आप याद रखिएगा। ठीक है, चले साथियों हम अगले प्रश्न पे। अगला है पंडित भवानी शंकर एक वादक है। अब बताइए पंडित जो भवानी शंकर है वो किस चीज के वादक है भैया? पखावज के, तानपुरा के, ढोलक के, तबला के। ठीक है, तानपुरा में साथ ही 2 नाम आता है, याद रखिएगा। तानपुरा में 1-2 नाम याद रखिएगा। एक तो पंडित भीमसेन जोशी का, पंडित भीमसेन जोशी का तानपुरा में। ठीक है, और बात करें तो साथियों एक और नाम याद रखिएगा, MS सुब्बुलक्ष्मी। ठीक है, MS सुब्बुलक्ष्मी, MS सुब्बुलक्ष्मी। ठीक है, MS सुब्बुलक्ष्मी। ठीक है, तो पंडित भीमसेन जोशी, MS सुब्बुलक्ष्मी तानपुरा में। ठीक है, तबला में तो आपने पहले से ही जानते हैं। ठीक है, तो जो पंडित भवानी शंकर है साथियों, पंडित भवानी शंकर, इनका जो संबंध है साथियों वो आपके पखावज से होगा, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर पखावज होगा। पखावज में साथियों एक और नाम याद रखिएगा तोताराम शर्मा का। ठीक है, तोताराम शर्मा का, तोताराम शर्मा का, ये भी आपके पखावज है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है साथियों, उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद अल्लाह रखा, उस्ताद साबिर खान, पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र के वादन के लिए प्रख्यात है? मेंडोलिन, सुरबहार, मोहन वीणा, तबला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर साथियों तबला होगा। ये चारों के चारों आपके तबला से जुड़े हैं। विक्रम घोष भी इसमें ऐड कर लीजिए, विक्रम घोष भी ऐड कर लीजिए, विक्रम घोष भी ऐड कर लीजिए। ठीक है, इसके साथ बात करें तो एक और नाम आनंद गोपाल भी ऐड कर लीजिए, आनंद गोपाल भी याद कर लीजिए। ठीक है, बनारस घराने के, तो ये सब आपके तबला वादक हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन तबला से संबंधित है? हरिप्रसाद चौरसिया तो जो है ये साथियों आपके बांसुरी वादक है, इतना तो आप भी जानते हैं, बांसुरी वादक है हरिप्रसाद चौरसिया जी। ठीक है, तो ये तो होंगे नहीं साथियों। बात करें तो साथियों अमजद अली खान के बारे में साथियों आपने सुना होगा कि ये सरोद वादक है। ठीक है, अमजद अली खान सरोद वादक है, सरोद वादक है। ठीक है, और पहले से ही मैंने आपको बताया कि उस्ताद जाकिर हुसैन जो है ये आपके तबला वादक है, जो उस्ताद अल्लाह रखा के पुत्र है। ठीक है, अगला है कि शेख चिन्ना मौलाना, शेख चिन्ना मौलाना किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़ी एक प्रसिद्ध हस्ती थे? आपके 2022 में पूछा गया था सीजेशन में, सितार, मंडोलिन, वीणा, नादस्वर। तो जो शेख चिन्ना, हालांकि साथ तो चिन्ना नहीं चित्रा होगा शायद ना, शेख कई जगह चिन्ना भी हमें देखने को मिला, लगता है ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ होगा। ठीक है, तो ये जो शेख चिन्ना मौलाना है साथियों,
ये आपके नादस्वरम वाद्य यंत्र से जुड़ा है, ठीक है, नादस्वरम वाद्य यंत्र से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर नादस्वरम हो जाएगा, ठीक है, शेख चिन्ना मौलाना, ठीक है। चलिए साथियों अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है कि ग्लोबल इंडियन म्यूजिक अवार्ड प्राप्त करने वाले विक्रम घोष, जिसे साथियों हम लोग शॉर्ट में जीमा कहते हैं, ठीक है, जीमा, जीमा सॉरी, ग्लोबल इंडियन म्यूजिक अवार्ड, ठीक है, जीमा अवार्ड प्राप्त करने वाला विक्रम घोष जो है, ये आपके किस शास्त्रीय वादक है? तानपुरा, सारंगी, तबला, बांसुरी। तो ये साथियों तबला का हो जाएगा, ठीक है। एक और नाम याद रखिएगा तबला में, अनोखे लाल मिश्र, अनोखे लाल मिश्र, अनोखे लाल मिश्र, ये भी साथियों एक तबला वादक है, ठीक है, अनोखे लाल मिश्र, ये भी साथियों आपके तबला वादक है, ठीक है। चलते हैं अगला पे। पद्म विभूषण से सम्मानित उमयालपुरम शिवरामन, उमयालपुरम शिवरामन जो है, ये आपके किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? उमयालपुरम शिवरामन, हमें लगता है साथियों जो शुरुआत के स्लाइड होंगे उसमें साथियों इनका नाम आपने जरूर देखा होगा, उमयालपुरम के शिवरामन का। तो वो आपके मृदंगम से साथियों, किससे? मृदंगम से, याद रखिएगा उमयालपुरम के शिवरामन जो है ये आपके एक मृदंगम के वादक है। और एक साथियों और नाम जो बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा आपके टीबी गोपाल कृष्ण, टीबी गोपाल कृष्ण, गोपाल कृष्ण, ठीक है, टीबी गोपाल कृष्ण, ये आपके मृदंगम हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका विकल्प नंबर 1 होगा। बांसुरी या बांस की बांसुरी से संबंधित विश्व प्रसिद्ध हस्ती है? अंजनी बाई मालपेकर, मीरा बनर्जी, अजय चक्रवर्ती, हरिप्रसाद चौरसिया। आंख मूंद के लगाएंगे साथियों 25 पे और हम बढ़ जाएंगे आगे क्योंकि समय नहीं है, ठीक है। अगला है अली अकबर खान के शिष्य राजीव तारानाथ, अली अकबर खान के शिष्य राजीव तारानाथ जो है एक वादक हैं भैया, किसके हैं? यानी कि सरोद वादक, किसके हैं? सरोद वादक है, ठीक है। ये याद रखिएगा अली अकबर खान और साथियों जो राजीव तारानाथ है इनका संबंध बेसिकली आपके सरोद से, किससे है? सरोद से, याद रखेंगे सरोद से, ठीक है। चलते हैं साथियों हम अगले पे। और बाकी हमने और भी साथियों नाम आपको पहले भी बताया है। आपके जो उस्ताद अलाउद्दीन खान है, आपके जरीन खान है, याद रखिएगा ये भी सरोद वादक है, जरीन खान या दारू वाला भी उनको बोला जाता है, जरीन खान दारू वाला, जो आगरा के ख्याल घराने से संबंधित है, ठीक है। मुकेश शर्मा हो गए, उस्ताद हाफिज अली खान हो गए, अमजद अली खान हो गए, ठीक है, सरोद सम्राट जिसे कहा जाता है, याद रखिएगा जो आपके अमजद अली खान जी हैं, अमजद अली खान, अली खान सरोद वादक, ठीक है, इन्हें सरोद सम्राट भी कहा जाता है, सरोद सम्राट भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी बात आप याद रखिएगा। अगला है उस्ताद अमजद अली खान निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते हैं? स्टेनोग्राफर का प्रश्न है साथियों 2021 में। तो मैं अभी बताया सरोद सम्राट उस्ताद अमजद अली खान, ठीक है। चलिए अगला है कि प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद सुल्तान खान किस आपके वाद्य यंत्र से संबंधित है? अब देखो साथियों आपसे पूछा गया कि जो सुल्तान खान है ये किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? सुल्तान खान जी के बारे में पूछा गया है। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा साथियों, उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप एक बार साथियों इससे पहले वाले कुछ प्रश्न देखे होंगे। यहाँ पे शायद एक सेकेंड किसमें था, किसमें डिस्कस किया, देखिए यहाँ पे साथियों सुल्तान खान एक विकल्प के रूप में है जो आपके साथियों ये सारंगी वादक है। क्या है? सारंगी वादक है। और यही जो सुल्तान खान है यहाँ पे आप देखिए एक प्रश्न के रूप में बन गया है आपके SSC दिल्ली पुलिस, ठीक है, 2022 में कि उस प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद सुल्तान खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित? उस साथियों आपके सारंगी हो जाएगा। तो इसलिए साथियों सारा चीज इंपॉर्टेंट है। मैं आपको थोड़ा देखो साथियों स्लाइड 2-3 मिनट में तो उसमें ही बता दिया कि नहीं ये नाम इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप देखेंगे साथियों किस तरीके के आपके जो एग्जाम के इंपॉर्टेंस है, वहां पे ये नाम साथियों दूसरे एग्जाम में विकल्प था, यहाँ पे क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो उस्ताद सुल्तान खान सारंगी वादक है। अगला है कि द्वारम वेंकट स्वामी नायडू, द्वारम वेंकट स्वामी नायडू जो है वो आपके किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? द्वारम वेंकट स्वामी नायडू वायलिन से, मैंडोलिन से, वीणा से, नादस्वरम से। तो ये जो आपके द्वारम वेंकट स्वामी नायडू है साथियों, ये आपके वायलिन जो वाद्य यंत्र हैं उनसे जुड़े हैं, याद रखिएगा वायलिन वाद्य यंत्र से आपके द्वारम वेंकट स्वामी नायडू, वायलिन से साथियों 2-4 और नाम मैं आपको
फिर से रिवाइज कराता हूँ। एक तो इनका ही नाम याद रखेंगे जो एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया है। इसके साथ साथ बात करें तो एक नाम याद रखिएगा टी.एन. कृष्णन का, टी.एन. कृष्णन का, टी.एन. कृष्णन का। इसके बाद बात करें तो एल. सुब्रमण्यम, एल. सुब्रमण्यम, ठीक है, सुब्रमण्यम। इसके बाद बात करें तो साथियों याद रखिएगा पंडित विष्णु गोविंद जोग का, पंडित विष्णु गोविंद जोग का, पंडित विष्णु गोविंद जोग का, ठीक है, ये याद रखेंगे आप। डॉक्टर एन राजम का, डॉक्टर एन राजम का, ठीक है, डॉक्टर एन राजम का। तो ये आपके वायलिन से जुड़े लोग हैं, ठीक है, ये आपके वायलिन से जुड़े हैं। और साथियों एक नाम हमने आपको बताया कि शेख चिन्ना मौलाना, ठीक है, शेख चिन्ना मौलाना, ये आपके नाद स्वरम से जुड़े थे, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका वायलिन हो जाएगा। चलते हैं अगले पे। निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को मंगल वाद्य के नाम से भी जाना जाता है? मैंने साथियों शुरू में ही बताया था, ये आपके सीजीएल 2022 में पूछा गया। जो सहनाई है साथियों, सहनाई है, पंडित बिस्मिल्लाह खान और बागेश्वरी कमर, दो नाम तो आपको याद ही होना चाहिए। इसे साथियों मंगल वाद्य के नाम से भी जाना जाता है। गलत युग्म आपको पहचानना है। चलिए भैया, उस्ताद अल्लाह रखा खान, तबला वादक, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। इसके बाद साथियों मोगबई कुर्दिकार सिंगिंग, ये भी सही है, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपके जो पंडित रविशंकर है, पंडित रविशंकर जो है सितार वादक, ये भी सही है, इसमें तो कोई भी दिक्कत नहीं है, पंडित रविशंकर सितार वादक। तो जब तीन सही है साथियों तो गलत क्या हो सकता है? जब तीन सही है तो गलत क्या होगा? यानी कि पंडित रविशंकर सितार वादक बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपके मोगूबाई कुर्दीकर जो हैं ये आपके गायन, ये भी सही है, ठीक है। और बात करें तो साथियों उस्ताद अल्लाह रखा खान तबला, ये भी सही है। उस्ताद विलायत खान जो है ये सरोद ना होकर साथियों ये हो जाएंगे सितार, ठीक है, सितारे हैं। उस्ताद विलायत खान जो है ये सितारे हैं, तो याद रखिएगा उस्ताद विलायत खान सितारे हैं, तो इनका सितार से संबंध हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि हरि प्रसाद चौरसिया एक वादक है, भैया बांसुरी वादक है, कई बार तो बताया बांसुरी वादक है, एसएससी एमटीएस में पूछा गया है। पंडित राम नारायण एक वादक है, मृदंगम के, सारंगी के, रुद्रवीणा के और सरोद के। अब बताइए साथियों कि पंडित जो राम नारायण जी हैं वो किसके वादक हैं? पंडित राम नारायण किसके वादक हैं? आपके साथियों सारंगी के हैं। पंडित राम नारायण जो है सारंगी के हैं, याद रखिएगा, पंडित राम नारायण जो है सारंगी के हैं। बाकी सरोद से साथियों, मृदंगम से, ये सब आपने नाम पहले भी सुना है। रुद्र वीणा से साथियों एक नाम जरूर याद रखिएगा, एक तो मोहिबाउद्दीन डागर का नाम याद रखिएगा, और इसके साथ साथ उस्ताद असद अली खान, उस्ताद असद अली खान, ये आपका रुद्र वीणा से। एक नाम याद रखिएगा मोहिबाउद्दीन डागर, ठीक है, ये आपके रुद्रवीणा से। एक और नाम याद रखिएगा साथियों रुद्रवीणा से, एक हालांकि वो सुरबहार वाद्य यंत्र के हैं, उस्ताद इमरत खान, यही दो नाम याद रखिएगा, ठीक है। आपके झिया मोहिउद्दीन डागर, ठीक है, झिया मोहिउद्दीन डागर, उस्ताद असद अली खान, ये सब साथियों रुद्रवीणा से है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका सारंगी होगा। पंडित राम नारायण की बात करें तो सारंगी, ठीक है, पंडित राम नारायण की बात करें तो सारंगी, ठीक है। सुरबहार वाद्य यंत्र से साथियों दो नाम आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसको थोड़ा सा याद रखिएगा। सुरबहार वाद्य यंत्र से एक तो साथियों आपके अन्नपूर्णा देवी, और एक नाम याद रखिएगा इमरत खान, ठीक है, इमरत खान, अन्नपूर्णा देवी और इमरत खान, ठीक है। इमरत खान साथियों सुरबहार के साथ सितार के भी वादक है, ठीक है, सितार और सुरबहार दोनों, ठीक है। इमरत खान और अन्नपूर्णा देवी सुरबहार वाद्य यंत्र, ठीक है। चलिए साथियों हम चलते हैं अगले पे। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कलाकार जो है पुणे विश्वविद्यालय के ललित कला केंद्र का संस्थापक है? शिव कुमार शर्मा, इनका संबंध किससे है साथियों? संतूर से। पंडित ये जो किशन महाराज जी हैं तबला से, ठीक है। रविशंकर जी के बारे में साथियों हमने अभी चर्चा किया कि रविशंकर जी जो हैं ये किससे जुड़े हैं साथियों? रविशंकर जी आपके शिव कुमार शर्मा तो आपके जो है संतूर से हैं, आपके किशन महाराज साथियों तबला से हैं, और जो रविशंकर है साथियों ये आपके सितार वादक है। क्या है? सितार वादक है। और भीमसेन जोशी जी का भी साथियों हमने नाम लिया था एक वाद्य यंत्र में, वो तो साथियों आपका
तानपुरा में, ठीक है, तानपुरा में, ठीक है, तानपुरा में, तानपुरा में। हालांकि जो आपके भीमसेन जोशी जो गायक हैं, बेसिकली साथियों इन्होंने एक कलाकार जो पुणे विश्वविद्यालय के ललित कला केंद्र है उसकी स्थापना किया, ठीक है। आपका जो ललित कला केंद्र, याद रखिएगा ललित कला केंद्र, जो एसएससी एमटीएस में पूछा गया 2024 का प्रश्न है, तो ये भीमसेन जोशी हो जाएंगे। अगला है कि बुद्धदेव दास गुप्ता, बुद्धदेव दास गुप्ता का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सरोद, सारंगी, बांसुरी, मृदंगम। अब बताइए साथियों, पहला स्लाइड में ये थे कि नहीं, ठीक है। एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा गया। अच्छा, बुद्धादित्य मुखर्जी पूछे तो आप क्या कहेंगे? अगर बुद्धदेव दास गुप्ता की जगह बुद्धादित्य मुखर्जी होता तो कहते कि सितार होगा, ठीक है, वे जो ऑप्शन में नहीं, ठीक है। लेकिन अगर बात करें तो यहाँ बुद्धदेव दास गुप्ता है, तो जो बुद्धदेव दास गुप्ता है ये बेसिकली आपके सरोद वाद्य यंत्र से, ठीक है, इनका संबंध जो है सरोद वाद्य यंत्र से, याद रखेंगे। बुद्धादित्य जो आपके बुद्धदेव दास गुप्ता है ये सरोद वाद्य यंत्र से जुड़ा है, ठीक है। चलिए अगला है कि उस्ताद विलायत अली खान, उस्ताद विलायत अली खान का जो संबंध है वो किससे है भैया? तबला से, मृदंगम से, सितार से, बांसुरी से। सीजीएल 2024 में पूछा गया है। और देखो साथियों, आइए एक मिनट यहाँ पे इस प्रश्न को देखिए। यहाँ पे क्या था, सीजीएल 2022 में विलायत अली खान जो है ऑप्शन में है, और उनको साथियों ऑप्शन में जो यहाँ का सही उत्तर थे वो, ठीक है, ठीक है, हमने बताया कि सितार वादक है। फिर 2 साल बाद इनका नाम आ जाता है फ्रंट पे कि बता ही दीजिए कि आप जो उस्ताद विलायत अली खान है वो किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो आप तो साथियों अब ऐसे करेंगे कि भैया ये तो आराम से सितार हो जाएगा। हम चलते हैं अगले पे। निम्नलिखित में से कौन सा तार वाला एक वाद्य यंत्र है जिसमें साथियों आपका स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, तार वाला, ठीक है, तार को आप ऐसे ऐसे करेंगे उसमें से आवाज आता होगा, ठीक है। तो बांसुरी में आपने तार देखा है साथियों, फ्लूट में, वायलिन में देखा होगा, सारंगी में देखे होंगे, गिटार में देखे होंगे, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? बांसुरी, ठीक है, बांसुरी। ये तो साथियों आपका देखते होंगे कि साथियों जिसमें फूंक मार के आवाज निकाला जाता है, ठीक है, तो ये बांसुरी हो जाएगा। आपके सीएचएसएल 2024 में पूछा गया। अगला है कि उस्ताद असद अली खान, उस्ताद असद अली खान का जो संबंध है कौन से वाद्य यंत्र का वादन करते थे? उस्ताद असद अली खान, सरोद, संतूर, सितार, रुद्रवीणा। मैंने साथियों इनका नाम लिया कि नहीं भैया, देखो अभी कुछ देर पहले की थोड़ा सा रुद्रवीणा से संबंधित कुछ लोगों का नाम याद रखिएगा। तो उसी में एक नाम आपका आता है उस्ताद असद अली खान, उस्ताद असद अली खान, ठीक है। इसके बाद एक नाम हमने आपको बताया कि याद रखिएगा, झिया मोइनुद्दीन डागर, झिया मोइनुद्दीन डागर, ठीक है, झिया मोइनुद्दीन डागर, ठीक है, झिया मोइनुद्दीन डागर, ठीक है। ये आपके रुद्रवीणा से उस्ताद अली खान और साथियों आपका उस्ताद असद अली खान और झिया मोइनुद्दीन डागर, ये साथियों रुद्रवीणा से होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका रुद्रवीणा होगा, जो एसएससी जीडी आपके 2024 में पूछा गया प्रश्न, ठीक है। तो देखो साथियों ये सारे चीजें जो इंपॉर्टेंट थे हमने आपको बता दीजिए। एक और याद रखिएगा साथियों, पखावत से मैं सोचा था ये भी बताऊंगा। पखावत से आपके जो है ये पंडित अयोध्या प्रसाद, पंडित अयोध्या प्रसाद, याद रखिएगा, पंडित अयोध्या प्रसाद आपके पखावत से है, ठीक है। इसके साथ अगर हम बात करें तो एक दो याद रखिएगा साथियों, यू श्रीनिवास, यू श्रीनिवास, यू श्रीनिवास मेंडोलिन से, मेंडोलिन से, ठीक है, मेंडोलिन से यू श्रीनिवास, पंडित अयोध्या प्रसाद आपके पखावत से, ठीक है। एक और नाम साथ एक कंजीरा वाद्य यंत्र है, कंजीरा, कंजीरा एक वाद्य यंत्र है, कंजीरा। और इससे संबंधित एक नाम है जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, वो है साथियों पद्दुकोट्टई, पद्दुकोट्टई दक्षिणामूर्ति पिल्लई, ठीक है। 60 में याद रख लीजिए पीडी पिल्लई, ठीक है, पीडी पिल्लई, ठीक है, पीडी पिल्लई कंजीरा वाद्य यंत्र से संबंधित है, पीडी पिल्लई कंजीरा वाद्य यंत्र से संबंधित है, पीडी पिल्लई, क्या याद रखेंगे? कंजीरा वाद्य यंत्र से संबंधित है पीडी पिल्लई। तो ये साथियों कुछ जो नाम थे जो काफी चर्चा में रहते हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारे हमने नाम बताए। वायलिन से साथियों एक दो नाम हमने आपको बताया, लक्ष्मी नारायण का भी याद रखिएगा, लक्ष्मी नारायण ये आपके वायलिन, ठीक है, वायलिन से, ठीक है, वायलिन से ये नाम याद रखिएगा। वीणा से भी साथियों प्रश्न बनते हैं कि वीणा का वादक कौन से, तो उसमें साथियों आपके एक वेंकट स्वामी जो है, वेंकट स्वामी नायडू, ये भी याद रखिएगा, ये आपके वीणा से। तो ये सब जो है ये चर्चा में वाले हैं, ठीक है,
चर्चा में जो प्रश्न रहते हैं, लक्ष्मी नारायण वायलिन, द्वारम वेंकट स्वामी नायडू हो गया, तो ये आपके वायलिन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा आप याद रखिएगा, और जहाँ से आप देखेंगे कि प्रश्न आपके बने हैं और बनेंगे, यहीं से बनेंगे साथियों, इससे बाहर का प्रश्न नहीं आएगा, ठीक है। इससे बाहर का प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है, जब आएगा तो साथियों यहीं से आएगा, ठीक है। अब साथियों बात करते हैं, तो अब हमारा आपका धन्यवाद। हमने साथियों जो भी इम्पोर्टेंट था मैंने कोशिश किया कि वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूं, और एक साथियों जो प्रश्न आपके एग्जाम में बना है जो हमसे छूट रहा है, जो मैं सोचा था बता दूंगा। एक साथियों सेक्सोफोन है, ठीक है, सेक्सोफोन। इसको साथियों बजाने वाले यानी कि इसके वादक हैं साथियों एक कादरी गोपाल नाथ, ठीक है, कादरी गोपाल नाथ, कादरी गोपाल नाथ। इनका संबंध सेक्सोफोन से, और ये पूछा गया, मैं वही बता रहा हूँ जो पूछा गया। आपके नाम तो बहुत होंगे लेकिन पूछा जो गया है वो हम बता रहे हैं, ठीक है। हाफिज अली खान कहें तो साथियों ये सरोद वादक है, हाफिज अली खान सरोद वादक, और ये बगंस घराने से, ठीक है, आपके बगंस घराने के सरोद वादक, ठीक है, सरोद वादक, ठीक है, सरोद वादक। तो उम्मीद है साथियों मैं जितनी चीजें लाया था वो आपके साथ साझा कर दिया, और इससे ज्यादा नहीं है, ठीक है। इतना चीज को आप थोड़ा सा कंसोलिडेट कीजिएगा, पढ़िएगा, चीजों को देखिएगा, और यहीं से आपको जो है एग्जाम में देखने को प्रश्न मिलेगा, ठीक है। सेक्सोफोन से कादरी गोपाल नाथ का याद रखिएगा, और बाकी साथियों सेशन में आप इतने देर बने रहें इसके लिए साथियों आपको धन्यवाद। मिलेंगे साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, और जितना हो सकेगा साथियों मैं अपने तरफ से बेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैंने पूरी साथियों एक इसी चैनल पर वीडियो डाला है, आप सर्च करेंगे हिस्ट्री की, ठीक है, जो एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा गया सभी प्रश्न हैं वो हमने एक जगह करके आप तक साथियों साझा कर दिया। फिर आने वाले सेशन में साथियों हम और भी करेंगे सीएचएसएल के, आपके सीबीओ के, इस तरीके के जो भी सेगमेंट होंगे उन सबके क्वेश्चन हम लोग आपके एक वीडियो में साझा करेंगे, ठीक है। तो चलिए साथियों मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।